रेडी स्टार्ट। वर्तमान युग को यदि विज्ञान का युग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्टॉप। आज विज्ञान मनुष्य जीवन के प्रत्येक पहलू में समाहित होकर उसे संचालित कर रहा है। स्टॉप। विज्ञान रहित जीवन की तो आज कल्पना भी नहीं की जा सकती। स्टॉप। मनुष्य ने विज्ञान के बल पर अनेक प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त की हैं। स्टॉप। विज्ञान ने उसके दैनिक जीवन क्रम को संपूर्ण रूप से रूपांतरित कर दिया है। स्टॉप। वर्तमान समय में उपभोक्ता सामग्रियों का उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है। स्टॉप। रेडियो सिनेमा श्रव्य दृश्य कैसेट दूरदर्शन वीडियो और अन्य उपभोक्ता सामग्रियां सामान्य जनता द्वारा व्यापक पैमाने पर उपभोग में लाई जा रही हैं। स्टॉप। पैरा। सूचना एवं तकनीकी क्षेत्र में विज्ञान के कारण एक क्रांति आ गई है। स्टॉप। विश्व के किसी भी कोने में रखी सूचना उंगली के एक इशारे से प्राप्त की जा सकती है। स्टॉप। विश्व के किसी भी भाग में घटित घटना की सूचना संचार के आधुनिकतम उपकरणों टेलीफोन टेलीफैक्स ईमेल इत्यादि के माध्यम से कुछ ही समय में संपूर्ण विश्व में फैल जाती है। स्टॉप। द्रुतगामी रेलों बसों वायुयानों आदि के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में कुछ घंटों के अंतराल पर पहुंचा जा सकता है। स्टॉप। विज्ञान ने विश्व को वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण विश्व को एक परिवार में बदलकर रख दिया है। स्टॉप। आज पहले की अपेक्षा प्रत्येक मनुष्य व देश एक दूसरे के अधिक निकट हैं। स्टॉप। पैरा। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की सहायता से ही अनेक असाध्य समझी जाने वाली बीमारियों का उन्मूलन हो चुका है तथा कई अन्य गंभीर बीमारियों का उन्मूलन निकट भविष्य में होने की संभावना है। स्टॉप। इस क्षेत्र में नित्य नए आविष्कारों तथा अनेक प्रकार की शल्य चिकित्साओं आदि के कारण मनुष्य के जीवन में अभिवृद्धि हुई है। स्टॉप। पैरा। घरेलू जीवन में भी विज्ञान के कारण अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। स्टॉप। घरेलू उपकरणों के आविष्कारों जैसे फ्रिज मिक्सी ओवन इत्यादि ने गृहिणियों का जीवन काफी सरल बना दिया है। स्टॉप। वैज्ञानिक उपकरणों के कारण किसी भी कार्य को करने में चाहे वह खाना बनाना हो कपड़े धोना हो अथवा कोई अन्य कार्य हो गृहिणियों को अब पहले से कम समय लगता है। स्टॉप। पैरा। विज्ञान की उपादेयता का कहाँ तक वर्णन किया जाए। स्टॉप। उसकी उपयोगिता अवर्णनीय है। स्टॉप। आज विज्ञान रहित मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। स्टॉप। परंतु कुटिल और स्वार्थी मानव प्रवृत्ति ही विज्ञान की उपादेयता में अवगुणों की सृष्टि करती है। स्टॉप। जिस विज्ञान का लक्ष्य ही मानव को निरंतर सुख और सुविधा प्रदान करना है उसी विज्ञान द्वारा भयावह और अनिष्टकारी कार्य भी संपन्न हो रहे हैं। स्टॉप। आज मानव को अकर्मण्य और भोगवादी बनाने में वैज्ञानिक आविष्कारों का ही अधिक हाथ है। स्टॉप। बस स्कूटर कार अथवा रिक्शा के बिना हम एक पग भी चलने में असमर्थता का अनुभव करते हैं। स्टॉप। पैरा। रेडियो
कंप्यूटर, टेलीविजन के निरंतर प्रयोग से दृष्टि मंद होती है और हृदय पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। स्टॉप। चिकित्सकों के अनुसार, छोटे छोटे रोगों पर औषधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, परंतु लोग जरा से बुखार, जुकाम अथवा सिर दर्द में बाजार में बिकने वाली अनेकों दवाइयाँ खाने के आदि हो गए हैं। स्टॉप। परंतु यह तो सदुपयोग तथा दुरुपयोग पर आश्रित है। स्टॉप। मनुष्य को विज्ञान से मानव हितकारी काम ही लेने चाहिए। स्टॉप। मानव को नष्ट करने वाले शस्त्रों की रचना और प्रयोग से दूर ही रहना चाहिए। स्टॉप। पैरा। पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण के संयोग से बना है। स्टॉप। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है परिवेश। स्टॉप। अर्थात वनस्पतियों, प्राणियों और मानव जाति सहित सभी सजीवों और उनके साथ संबंधित भौतिक परिसर को पर्यावरण कहते हैं। स्टॉप। मनुष्य ने अपने दिमाग के बल पर सुई से लेकर सुपरसोनिक जेट तक बना डाले। स्टॉप। विज्ञान की प्रगति तथा औद्योगिकरण ने मानव जीवन को बहुत ही सरल, सुरक्षित तथा चित्ताकर्षक बना दिया। स्टॉप। परंतु इस प्रक्रिया में मनुष्य प्रकृति से कट गया। स्टॉप। वह अपने विकास के स्वार्थ में इस तरह उलझ गया कि अपने परिवेश को विकृत करता गया। स्टॉप। जिस दिन हवा, पानी, मिट्टी सब प्रदूषित होकर समस्याओं को जन्म देने लगे, जब उसने जाना कि उससे कोई भारी चूक हो गई है और वह पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को जानने लगा। स्टॉप। पैरा। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक मनुष्य ने अतीव उन्नति की है। स्टॉप। प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक सुपरसोनिक युग तक मनुष्य ने सफलता एवं विकास के अनेक पायदान छड़े हैं। स्टॉप। यहाँ तक कि आज का मनुष्य इस वसुंधरा का त्याग कर चांद और मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं तलाश कर वहां स्थायी रूप से बस जाने का विचार भी कर रहा है। स्टॉप। उसके इस विचार के पीछे प्रमुख कारण है पृथ्वी पर बढ़ते प्रदूषण की समस्या। स्टॉप। वस्तुतः यह समस्या भी स्वयं मनुष्य की ही देन है। स्टॉप। वह अपना विकास करने के स्वार्थ में इतना अंधा हो गया है कि उसने प्राकृतिक संसाधनों का यथाशक्ति दोहन किया, जैसे पेड़ पौधों और प्राकृतिक वनस्पति से भरपूर वनों को काटकर वहां कंक्रीट की इमारतें और कल कारखाने बनाए, चट्टानों को खोदकर कोयला और अन्य खनिज पदार्थ निकाले गए, जल के भीतर से खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस निकाली गई आदि। स्टॉप। उसने विविध प्रकार के कृत्रिम विषैले रासायनिक कचरे को मिट्टी और पानी में डालकर उन्हें प्रदूषित और विषैला बनाया तथा उसके द्वारा निर्मित कल कारखानों, फैक्ट्रियों, यातायात के साधनों, बस, कार, ट्रक, वायुयान, जलयान आदि से निकलने वाले धुएं ने वायु को प्रदूषित किया। स्टॉप। यह प्रदूषण जब इतना अधिक बढ़ गया कि मनुष्य के स्वास्थ्य को खराब करने लगा, तब मनुष्य चेता और उसका ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर गया। स्टॉप। वर्तमान संदर्भ में यदि देखा जाए तो पर्यावरण संरक्षण आज विश्व के सम्मुख विद्यमान सर्वाधिक ज्वलंत
और जटिल समस्याओं में अग्रणी है स्टॉप। वस्तुतः पर्यावरण के संरक्षण का प्रश्न तभी से उठने लगा था जब मनुष्य ने प्रकृति का दोहन उसकी वहन क्षमता से अधिक करना शुरू किया और इसकी शुरुआत औद्योगिक क्रांति के साथ ही हो गई थी। स्टॉप। प्रकृति ने करोड़ों वर्षों में निर्मित सौगातें मनुष्य ने कुछ ही वर्षों में निर्ममता से निकालकर उसकी छाती को छत विछत कर दिया है। स्टॉप। वर्तमान में मनुष्य के समक्ष अस्तित्व का प्रश्न मुंह बाएं खड़ा है। स्टॉप। पृथ्वी के कवच ओजोन गैस से लेकर पेड़ पौधे पशु पक्षी आदि सभी मनुष्य की उपभोक्तावादी संस्कृति का शिकार हो रहे हैं। स्टॉप।